नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 1 BSc 1 ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का काफ़ी VVI MCQ देखेंगे। तो जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन रखे हैं, आप एक बार इन सभी MCQ प्रश्न को पढ़कर जाइए। यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न हमारा है, पारितंत्र में घटित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी में क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उत्पादक, उपभोक्ता तथा अवघटक, प्रोडक्टिविटी, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 2 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर का प्रश्न हमारा है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। तो जितने भी शाकाहारी पशु होते हैं वे सभी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाकाहारी यानी हर्बीवोर्स। तो इसको नोट कर लीजिए। 3 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन पारितंत्र का जैविक घटक है। तो जिसमें जान पाया जाता है वह जैविक घटक होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पौधे। चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं। 4 नंबर का हमारा प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 जून को। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 5वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 5 नंबर का हमारा प्रश्न है, सतत विकास की अवधारणा किसकी देन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रेंडलैंड आयोग। ब्रेंडलैंड आयोग के द्वारा 1987 ईस्वी में सतत विकास की अवधारणा दी गई थी, ठीक। देखते हैं छठा प्रश्न हम लोग। 6 नंबर का प्रश्न हमारा है, सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किस देश के प्रधानमंत्री ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 7 नंबर का हमारा प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, किसका कथन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूसो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूसो ने यह कथन दिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 8वां प्रश्न हमारा है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1993 को। 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। 9वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 9 नंबर का प्रश्न हमारा है, किस वृक्ष को पर्यावरण संकट माना गया है या माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूकेलिप्टस को पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है, ठीक है। यानी पर्यावरण का संकट माना जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूकेलिप्टस। 10 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर का हमारा प्रश्न है, विच कंट्री इज कार्बन नेगेटिव, यानी कौन सा देश कार्बन ऋणात्मक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूटान। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, नोट कर लीजिए। 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर का प्रश्न हमारा है, पर्यावरण रक्षा कवच किसे कहा जाता है। तो पर्यावरण का रक्षा कवच ओजोन परत को कहा जाता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन परत। इसको नोट कर लीजिए। 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर का हमारा प्रश्न है, रियो सम्मेलन किस देश में हुआ था। तो रियो डी जेनेरियो यानी ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है। जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वह ब्राज़ील में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 1992 को प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो इसको नोट कर लीजिए। 13 नंबर का प्रश्न हमारा है, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। इसको नोट कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर का प्रश्न हमारा है, रामसर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1971 ईस्वी में। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर का प्रश्न हमारा है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1917 को। 19 अप्रैल 1917 को गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आयोजित किया था, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर का प्रश्न हमारा है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसको नोट कर लीजिए। 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर का प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 फरवरी को, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। 18 नंबर का प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2015 में। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाया गया था, ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा यानी नरेंद्र मोदी के द्वारा।
19 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग। 19 नंबर का प्रश्न हमारा है महिला पैदा नहीं होती है बल्कि बनाई जाती है, यह किसने कहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइमन द बुआ, यानी कि इंग्लिश में जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइमन द बाउबर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको नोट कर लीजिए। 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग। 20 नंबर का प्रश्न हमारा है हु रोट स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यानी स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमेकर का। E.L. सुमेकर ने स्मॉल इज ब्यूटीफुल की रचना की थी। ठीक, 21 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। 21 नंबर का प्रश्न हमारा है UNCR की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 14 दिसंबर 1950, लेकिन कहीं भी 14 दिसंबर 1950 नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 दिसंबर 1950 को। तो इसको नोट कर लीजिए, बाकी आप इसे जल्दी से सर्च भी कर सकते हैं। तो ये 21 नंबर का प्रश्न था। 22वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 22 नंबर का प्रश्न हमारा है साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 23वां नंबर प्रश्न हमारा है जय जगत का नारा किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनोबा भावे। इसको नोट कर लीजिए। 24वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 24 नंबर का प्रश्न हमारा है द वर्ल्ड इज आई सी इट किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइंस्टाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आइंस्टाइन ने द वर्ल्ड इज आई सी इट मतलब इसकी रचना की थी। 25वां प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर का प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन सा कथन गांधी जी द्वारा परिभाषित अहिंसा की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? पहला में है जागृत अहिंसा और दूसरा में है औचित्यपूर्ण अहिंसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औचित्यपूर्ण अहिंसा। इसको नोट कर लीजिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल बने तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अब लगातार वीडियो आएगा। थोड़ा मेरा गला खराब था इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था। ठीक है, बाकी आप लोग जानते ही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन सेट 2 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, सारा क्वेश्चन आंसर इसी वीडियो में जानेंगे। यानी कि जो आपका कल एग्जाम होगा सेम टू सेम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर इसी से पूछे जाएंगे। तो चलते हम लोग जल्दी से क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है किसने वैश्विक गवर्नेंस को ग्रह यानी पृथ्वी के सामूहिक प्रबंधक के रूप में परिभाषित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वुडरो विल्सन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 2 नंबर का प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में कौन वैश्विक गवर्नेंस की संख्या का उदाहरण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड गवर्नमेंट। यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र है, WTO और वर्ल्ड बैंक है, ये सभी वैश्विक संस्थान हैं। जबकि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है, ठीक है, एक प्रकार का सरकार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड गवर्नमेंट। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 3 नंबर का प्रश्न हमारा है किस विचारक ने सबसे पहले विश्व नागरिक के रूप में कहा कि मैं विश्व का नागरिक हूँ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायोजनीस। यानी कि डायोजनीस ने सर्वप्रथम कहा था कि मैं विश्व का पहला नागरिक हूँ। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 4 नंबर का प्रश्न हमारा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहदारण्यक उपनिषद से। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर का प्रश्न हमारा है महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण। यानी कि 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण जिले में सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। इसको नोट कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण। 6ठा प्रश्न हमारा है भारत में लैंगिक समानता का आंदोलन किसके विरुद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पितृसत्तात्मकता के। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर का प्रश्न हमारा है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 अक्टूबर 1993 को। यानी कि 12 अक्टूबर 1993 को भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 8वां प्रश्न हमारा है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है सबसे घातक है। ठीक, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण सर्वाधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
इसको नोट कर लीजिए। 9वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 9 नंबर का प्रश्न हमारा है, मल्टीकल्चर सिटीजनशिप ए लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स 1995 किसने लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिल किमलिका ने इसको लिखा था। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 10 नंबर का प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 मार्च को। ठीक, 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 11 नंबर का प्रश्न हमारा है, गांधी जी ने अहिंसा की तथ्यों को किसकी शिक्षाओं से समझा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, यानी जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 12 नंबर का प्रश्न हमारा है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सार्वभौमिक मानवाधिकार की घोषणा किया गया था। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर का प्रश्न हमारा है, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 अनुच्छेद है। अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न हमारा है, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा लागू होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एवरी सिटीजन ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, यानी कि तीसरी दुनिया के प्रत्येक नागरिकों पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 15 नंबर का प्रश्न हमारा है, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को किसकी अध्यक्षता में अपनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एलेनोर रूजवेल्ट। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर का प्रश्न हमारा है, सतत विकास की ओर पहला कदम कहाँ रखा गया? सतत विकास की ओर पहला कदम कहाँ रखा गया? तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था रियो डी जेनेरियो, लेकिन कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरे ख्याल से स्टॉकहोम सम्मेलन होगा। बाकी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए इसमें से कोई नहीं, तो इसको आप एक बार अपने से भी सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक, देखते हैं 17वां प्रश्न हम लोग। 17 नंबर का प्रश्न है, सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1987, यानी 1987 को ब्रेनलैंड आयोग ने सतत विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 18 नंबर का प्रश्न हमारा है, विश्व पर्यावरण का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी जितना भी था इसके अंतर्गत सभी आएंगे। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। 19 नंबर का प्रश्न हमारा है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एजी टांसले, यानी कि 1935 ईस्वी में एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर का प्रश्न हमारा है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये भी थोड़ा थोड़ा ग्रीन हाउस के लिए कारण उत्तरदायी होते हैं, लेकिन ज़्यादा उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और इससे भी अधिक उत्तरदायी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसको नोट कर लीजिए। 21वां प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर का प्रश्न हमारा है, WWF का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी कि विश्व वन्य जीव कोष। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। 22वां प्रश्न हमारा है, व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। ठीक, लेकिन उसमें जो पहला था, उसमें पहला स्थान विनोबा भावे का रखा गया था, दूसरा स्थान पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और जो तीसरा स्थान था वह था ब्रह्मा दत्त का। ठीक, तो कहीं भी महात्मा गांधी ऑप्शन में नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 23 नंबर का प्रश्न हमारा है, कौन सा देश सबसे अधिक शरणार्थियों की मेजबानी करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्की। मैंने पहले भी जो क्वेश्चन आंसर करवाया था हिंदी में, उसमें भी मैंने यह प्रश्न दिया था, यानी कि यह पूछा हुआ प्रश्न आया है। ठीक, यानी कि जो शरणार्थियों की संख्या सबसे अधिक है वह तुर्की में है, 3 दशमलव शायद कुछ मिलियन में है। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा।
24 नंबर का प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा है। बाकी यहाँ जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, और डिवाइडेड इंडिया राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ठीक, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। 25 नंबर का प्रश्न हमारा है, भूदान आंदोलन के समर्थक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। यानी जो भूदान आंदोलन दिए थे वह विनोबा भावे ने दिए थे, यानी वे भूदान आंदोलन के समर्थक विनोबा भावे थे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और चैनल में तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है, वैश्विक नागरिकता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल सिटीजनशिप? वैश्विक नागरिकता क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है एक सेंटेंस में, क्योंकि यह एक अंक का है। तो देखो, वैश्विक नागरिकता कहने का मतलब है विश्व का नागरिक होना पड़ेगा आपको। तो वैश्विक नागरिकता जो संपूर्ण विश्व के लिए हो, वैश्विक नागरिकता कहलाता है। जिससे पर्यावरण सुरक्षा हो या मानवता कल्याण के लिए जो भी मतलब नागरिकता होती है वह वैश्विक नागरिकता कहलाती है। देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, राइट एन एग्जांपल ऑफ एन इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। वैश्विक शासन की एक संस्था का उदाहरण दें। यानी जो ग्लोबल गवर्नेंस है, जो वैश्विक शासन है, इसमें बहुत सारी संस्थाएं हैं। तो उसमें क्या करना है, किसी एक संस्था का आपको नाम लिखना है। जैसे मैं बता देता हूँ, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन हो गया। इसके अलावा ICC इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे UN है, यूनाइटेड नेशन है। तो उसमें से क्या करना है, आपको किसी एक संस्था का नाम लिख देना है। ठीक है, अगला देखो आप लोग, C नंबर का यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, सतत विकास की संकल्पना के प्रतिपादक कौन है? हु वाज द प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास संकल्पना के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेनलैंड आयोग। और इसकी जो प्रतिपादन है कब दिया गया था? तो 1987 में। किसने दिया था? तो नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रो हरलम ब्रेनलैंड ने। ठीक है, किस पत्र में दिया था? तो हमारा साझा नामक पत्र में। यहाँ पर मैंने 4 से 5 आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया है, इन सभी को ध्यान में रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सतत विकास की संकल्पना के प्रतिपादक कौन है? ब्रेनलैंड आयोग। अगला देखो आप लोग, D नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, राइट द नेम ऑफ वन बुक विच इज राइटन बाय मार्शल मैक्स लुहान। मार्शल मैक्स लुहान द्वारा लिखी गई एक पुस्तक का नाम लिखें। तो मार्शल मैक्स लुहान द्वारा बहुत सारी पुस्तक लिखी गई है, जिसमें से द मीडियम इज द मसाज, द मीडियम इज द मसाज है। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग मीडिया है, और भी 2-3 पुस्तक आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा होगा। ये सभी पुस्तक क्या है? मार्शल मैक्स लुहान द्वारा लिखा गया है। तो इसमें से आपको क्या करना है, किन्हीं एक पुस्तक को आपको लिख देना है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। E नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, राइट द कॉजेज फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारणों को लिखें। ग्लोबल वार्मिंग के कौन कौन से कारण होते हैं, यानी जो वैश्विक तापन जिसको कहते हैं, भूमंडलीय तापन कहते हैं, उसके कौन कौन से कारण हैं? जैसे पेड़ों को काटना, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, औद्योगिक कारण हो गया। ठीक है, इस प्रकार से जो भी मतलब अभी मैंने बताया आपको, ये सभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। इसके चलते पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, धरती का तापमान बढ़ रहा है। देखो, सबसे पहले जो पहला प्रश्न है यहाँ पर अच्छा से देखिएगा, थोड़ा आपको क्वेश्चन जो है धुंधला दिखेगा, क्योंकि इसी टाइप का हमको क्वेश्चन मिला था, बहुत मुश्किल से जुगाड़ किए हैं। आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, अच्छी तरह से समझते जाना है। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हेन द ग्लोबल एजुकेशन फर्स्ट इंस्टीट्यूट GEFI was launched by UN Secretary General। ग्लोबल एजुकेशन फर्स्ट इंस्टीट्यूट GEFI संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल के द्वारा कब प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सितंबर 2012 में। अच्छा से समझिएगा, मैं फिर से बता देता हूँ, ग्लोबल एजुकेशन फर्स्ट इंस्टीट्यूट GEFI कब प्रारंभ किया गया था, कब लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2012 को, सितंबर 2012 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, B नंबर का यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 जून को। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। ठीक है, व्हेन इज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 जून। ठीक है, 20 जून। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर C नंबर का प्रश्न था, राइट द नेम ऑफ वन बुक विच इज राइटन बाय हंस जे मार्गनथाउ। हंस जे मार्गनथाउ द्वारा लिखित किसी एक पुस्तक का नाम लिखें। तो यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन में बहुत सारा पुस्तक दिख रहा होगा, 2-3 पुस्तक का नाम बता दे रहा हूँ। पहला पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल एमोंग नेशन, ठीक है, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। और दूसरा पुस्तक का नाम है द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिटिकल।
तो दोनों पुस्तक का नाम याद रखिएगा, कोई एक प्रश्न का नाम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो इनको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखो, अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम इंट्रोड्यूस्ड। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जनवरी। 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह योजना लाया गया था, ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लाया गया था? 2015 को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर था हु सेड डेट वोमेन आर नॉट बोर्न बट मेड। किसने कहा कि महिला पैदा नहीं होती है बल्कि बनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिमोन डी बुवार। किसने कहा कि महिला पैदा नहीं होती है बल्कि उसको बनाया जाता है, ठीक है। औरत बनाई जाती है, महिला बनाई जाती है, तो किसने कहा था? सिमोन डी बुवार। यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा सिमोन डी बुवार, ठीक है। तो यह 1 नंबर वाला प्रश्न था, इसको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, 1 नंबर वाला जितना भी रहेगा, ठीक है।